तो बादशाह के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखकर पूछा, बादशाह सलामत, वो कौन सी बात है जो इतनी तकलीफ दे गई है? बादशाह ने तेज लहजे में जवाब दिया, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छुपा बैठा है जो इतना बड़ा गुनाह कर चुका है कि जमीन भी शर्मा जाए। उस औरत की 3 बेटियों को उसने बर्बाद कर दिया है और वो माँ आज मेरे दरबार में रोती रही। क्या यह इंसाफ है? वजीर ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा। यह तो बहुत बड़ा जुर्म है बादशाह सलामत। अब बताइए हमें क्या करना है? बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे मालूम करना है कि वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे अंदर घुसता है। वो दीमक की तरह उस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ा सोचने लगा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है, लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने आगे बढ़कर बादशाह के कान में एक हिकमत ए अमली बताई, एक ऐसा तरीका जो ना सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए हाथों पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीबी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला तो हैरत से बोली, वजीर साहब आप इस वक्त? वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप बादशाह सलामत को सुनाकर आई उसके बाद वो रात भर ना सो सके। हम अब वो दरिंदा तलाश करेंगे, बस थोड़ा सा समय देना होगा। वजीर के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीबी हलीमा हैरानी से बोली, वजीर साहब ये कुत्ता क्यों लाए हैं? आप क्या करेंगे इसके साथ? वजीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अम्मा मुझे बस घर के अंदर ले चलें, सब कुछ समझा दूंगा। बीवी हलीमा ने दरवाजा खोला। वजीर घर के अंदर आया और धीरे से कहने लगा, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम जानती भी नहीं कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हम उस जालिम को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। यह कहकर वजीर ने कुत्ते को घर के सहन के बाहर उस जगह बांध दिया जहां से छत पर से कोई कूद सकता था। फिर उसने सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है, बर्दाश्त करना है। हमने इस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वह दरिंदा घर में दाखिल होगा कुत्ता उस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही फौरन हरकत में आ जाएंगे। वजीर ने 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो घर के इर्द गिर्द छुप कर पहरा दें। बीवी हलीमा और 3 मुतासिरा बेटियों को तसल्ली देकर वो वहां से वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वजीर क्या वो जाल बिछ गया? कुत्ते को सही जगह पर बांधा। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही कराया हूँ जैसा आप चाहते थे। अब अगर वह दरिंदा आज भी आया तो वह बचकर नहीं जा सकेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, वजीर मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक उस जालिम को उसकी सजा ना दे दूं। मेरे राज में मजलूम औरतें रोएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढलने लगी। पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में खामोशी और खौफ बिखरा हुआ था। और फिर आधी रात के करीब बीवी हलीमा के घर की छत पर एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स दबे पांव आया, छत से नीचे कूदा और सहन में उतरा, मगर अगले ही लम्हे कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि न सिर्फ बीवी हलीमा और उसकी बेटियां जाग गईं, बल्कि आसपास छुपे सिपाही भी फौरन चौकन्ने हो गए। बीवी हलीमा दिल थाम कर बेटियों को करीब करके बैठ गई। वो आ गया, वही दरिंदा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिपाही दौड़कर अंदर आए। वो नकाब पर शख्स जो अंदर आ चुका था चीख पड़ा। वो भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर लिटाया गया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो अपनी शिनाख्त छुपाना चाहता था, लेकिन जब सिपाहियों ने उसका नकाब खींचा तो बीवी हलीमा और उसकी बेटियों की चीखें गूंज उठी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उनका दिल भी रुक गया हो। वहीं वह शख्स खड़ा था जिस पर कभी वह पूरी तरह से भरोसा करती थी। वह उनका सौतेला भाई था जो उनके घर में उनके साथ पला बढ़ा था और जिसे वह आज तक अपना भाई समझती थी। सुबह का समय था और बादशाह का दरबार सज चुका था। वह मुजरिम जो अब हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था सिर झुकाए हुए दरबार में दाखिल हुआ और घुटनों के बल बैठ गया। उसकी गिरफ्तारी से सभी लोग हैरत में थे और बीवी हलीमा अपनी बेटियों के साथ खड़ी थी। अब वक्त था पर्दे को हटाने का और सच को सबके सामने लाने का। वह व्यक्ति बादशाह के दरबार में घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा काले नकाब से ढका हुआ था और हाथों में हथकड़ियां थीं। बीवी हलीमा और उसकी 6 बेटियां दरबार में आईं और बादशाह ने सबको दरबार से बाहर कर दिया। बादशाह यजदान ने दरबार खाली करवा लिया और अब सिर्फ वही मुजरिम बीवी हलीमा और उसकी बेटियां वहां मौजूद थी।
बादशाह यजदान ने सख्त लहजे में कहा, क्या तुमने मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत को हाथ डालने का साहस किया? उसकी आवाज में गुस्सा था। तुम जानते हो कि मेरी सल्तनत में ऐसी हरकत करने वाले की सजा सिर्फ मौत है। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शख्स का नकाब हटा दिया जाए। वह देखना चाहता था कि वो कौन था जिसने एक माँ की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। नकाब हटा तो एक गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया। उसने चीख कर कहा, कामरान, तूने ये क्या किया? कामरान वही सौतेला बेटा था जो बीवी हलीमा के पहले शौहर से था और जिसे उसने अपनी बेटियों के साथ पाला था। कभी उसने सौतेले बेटे के रूप में उसे अलग नहीं माना था और सब बेटियां उसे भाई कहती थी। बीवी हलीमा का दिल तो जैसे टूट गया था। वह गुस्से में आगे बढ़ी और उसके मुंह पर थूक दिया। तुझे शर्म नहीं आई? वह चिल्लाई। तू उस बच्चियों का भाई था जिनके सिरों पर हाथ रखने वाला तू था। तू इनकी हिफाजत करने वाला था और तू ही निकला इनकी इज्जतों का कातिल। फिर उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बेटियां सहम गई, रोने लगी। बादशाह ने तलवार खींची और उसका सिर काटने की धमकी दी। अब बोल, सच सच बताओ, तुझे ये सब करने का क्या हक था? कामरान की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा डर से पीला हो गया। उसने कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बीबी हलीमा का सौतेला बेटा हूँ। ये सभी बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और हलीमा ने मुझे भी अपनी बेटियों के साथ पाला, लेकिन अंदर से मेरा दिल नफरत और हसद से भरा हुआ था। जब बेटियां जवान होने लगीं और उनकी खूबसूरती बढ़ी, तब मेरी नीयत खराब हो गई। मैं जानता था कि वे कभी मुझे अपना नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपनी हवस को बढ़ने दिया। मैंने सोचा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन्हें अपनी हवस का शिकार बना सकता हूँ और कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। इस तरह कामरान ने अपनी सारी गंदगी को बादशाह के सामने उगल दिया, लेकिन बीबी हलीमा और उसकी बेटियों के लिए यह सच कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। कामरान ने इकरार करते हुए सर झुकाया और कहा, मैं वो जड़ी बूटियां हकीम से लेता जो सूंघने से इंसान 4 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। रात के अंधेरे में मैं छत से नीचे उतरता, भाभी और उसकी बेटियों को वो बूटियां सूंघा देता और सब बेहोश हो जाती। फिर मैं जिस बहन के साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता उस पर जुल्म करता, उसे उसी तरह दोबारा कपड़े पहना देता ताकि उसे सुबह होश आए तो किसी चीज़ का इल्म ना हो। मैं वापस ऊपर चला जाता और दिन भर सब नॉर्मल रहता, किसी को कुछ पता ना चलता। ये गुनाह मैंने बार बार किया। कई महीनों तक अगर आज रात छत पर बंधा वो कुत्ता नजर आकर मुझे शक हो जाता कि जाल बिछाया गया है तो मैं वापस चला जाता, लेकिन मैं समझा ये कुत्ता शायद पालने के लिए लाया गया होगा। मेरा ध्यान तो अपनी हैवानियत पर था, इसलिए मैं आ गया और पकड़ा गया। इतना कहकर वो खामोश हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा के चेहरे पर एक माँ का कर्ब, बेटियों की आंखों में सदमे और आंसू। बादशाह यजदान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा और हल्के से सर के इशारे से हुक्म दिया। वजीर ने अपनी तलवार नियाम से निकाली, आगे बढ़ा और एक ही बार में उस दरिंदे सौतेले भाई कामरान का सर धड़ से जुदा कर दिया। उसका जिस्म कुछ लम्हे तड़पा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। दरबार में इंसाफ का बोलबाला हो चुका था। बादशाह ने बीवी हलीमा की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, अम्मा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां ये दुख ना झेलती, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी 3 बेटियों को वो खुशियाँ दूंगा जिनकी वह हकदार हैं। बादशाह ने अपने राज के 3 बेहतरीन नौजवानों का इंतखाब किया, नेक सीरत, इज्जतदार और साहिब हैसियत, और उन 3 बेटियों की शादी करवा दी। जेहेज, सोना, चांदी, मालव दौलत सब कुछ दिया गया। बीवी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर कर रोने लगी और बार बार शुक्रिया अदा करती गई। बादशाह ने उसका सर थाम कर कहा, अब जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां और जवान होंगी तो मुझे ज़रूर बताना। मैं उनके लिए भी इज्जतदार रिश्ते देखूंगा। मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं। हर मजलूम माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी। और यूं एक इंसाफ पसंद ने एक मजलूम माँ को उसका हक दिलाया और एक दरिंदे को उसके गुनाह की बदतरीन सजा दी। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो खामोशी, बदनामी का खौफ या समाज की परवाह मत कीजिए। जुल्म के खिलाफ बोलिए, हक के लिए खड़ी हो जाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो यह दुनिया आपका सब कुछ निगल जाएगी। जो शख्स किसी मजलूम की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। हदीस मुस्लिम। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने खानदान के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम में से अपने खानदान के लिए सबसे बेहतर हूँ। हदीस तिरमिजी। ए अल्लाह, मेरी इस कहानी को नेक असरात देने वाली बना
اور اس کے ذریعے ہر سننے والے کو ہدایت نصیب کر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے لائک کریں، اپنے دوست